हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं इस क्लास CLA क्लास 7वां। ठीक है, प्रश्नवाली है इसका कितना, तो प्रश्नवाली है 10.3। ठीक है, हल करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ दिया है क्रयमूल्य 1200 है। हाँ, लाभ इसमें 90 रुपया है और विक्रयमूल्य इसका 1200 है। लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको कैसे निकाले है, चलिए इसको हम पहले दिखाते हैं निकाल के। ठीक है, कलर इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा इधर। ठीक है, इसको रख लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो क्रयमूल्य हमारा दिया है 1200। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट 1 को हल करके हम दिखाते हैं कैसे हल किया है। लिखेंगे क्रयमूल्य कितना है, 1200 रुपया। ठीक है, उसके बाद इसका विक्रयमूल्य कितना दिया है, तो विक्रयमूल्य लिखेंगे 1290 रुपया। ठीक है, चलिए 1290 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका लाभ दिया है कितना, तो लाभ बराबर दिया है 90 रुपया। ठीक है, अब करना क्या है, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाइएगा तो लाभ आपका निकल जाएगा। यानी कि फार्मूला आता है विक्रयमूल्य माइनस क्या होता है, क्रयमूल्य। ठीक है, तो विक्रयमूल्य हमारा कितना है, 1290 है। अब विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य कितना है, सीधे 1200 है। तो हमारा घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना रुपया लाभ आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हमें करना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य। ठीक है, क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल्य गुने 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ कितना है, 90 रुपया, क्रयमूल्य इसका कितना है, तो क्रयमूल्य यहाँ पर 1200 है। ठीक है, तो लिखेंगे 1200 गुने प्रतिशत 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बचिए क्या, 90 है 12 है, तो इसको काटने के लिए आप क्या करेंगे, 6 का टेबल से ही दोनों कट जाएगा। तो ये कटेगा 15 छक 90 और ये 6 दूनी 12 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हुआ 15/2। इसको परसेंटेज में चेंज करना है इस तरह। ठीक है, जो बदला है, तो आप 2 से भाग करेंगे 15 में। ठीक है, तो 2 सत्ते क्या होता है, 14। एक एक कैंसिल, 5 में सर गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 7.1/2%। ठीक है, ये चल जाता है कहाँ, पूर्णांक में, शेष चल जाता है ऊपर बट्टा में और ये चल जाता है नीचे। ठीक है, तो ये आपका 7.1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको हल किया। ठीक है, अब हम हल करके दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्रयमूल्य 500 है, इसमें यानी कि लाभ दिया है 25 रुपया, तो हमें इसमें क्रयमूल्य भरना है और लाभ प्रतिशत का मान इसमें भरना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद हम आगे इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेकर इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा फ्रेश हम, तब उसको हल करेंगे। ठीक है, पॉइंट दूसरा को। ठीक है, चलिए मिट गया पूरी तरह। अब यहाँ पर हम हल करेंगे कौन, दूसरा नंबर। ठीक है, यानी कि पॉइंट दूसरा हल करके आपको दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रयमूल्य कितना है, तो 500 रुपया दिया है। ठीक है, उसके बाद लाभ कितना है, तो लाभ बराबर लिखेंगे 25 रुपया। ठीक है, लाभ कितना है, 25 रुपया। तो हमें निकालना है क्या, विक्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य माइनस क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। ठीक है, तो क्रयमूल्य कितना है,
500 रुपया है, ठीक है। लाभ कितना है 25 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 500 है तो इसमें से दहाई लेंगे, इसमें तो ये हो जाएगा 10, फिर इसमें से दहाई लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, ठीक है। ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 8, यानी कि 7 बचेगा, 7 8 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ये बचेगा कितना 4, यानी कि 475 रुपया में क्या है, यानी कि इसको, यानी कि इसमें, चलिए तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया, ठीक है। इसका फार्मूला आता है क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्योंकि लाभ हो रहा है यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 525 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम गलती इसको हल कर रहे थे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर गलती और जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 525 रुपया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य 525 रुपया, इतना में, यानी कि इतना में ख़रीदा है और इतना में बेच दिया तो 25 रुपया फ़ायदा हुआ। अब हमको निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो इसमें यानी कि विक्रय मूल्य इतना है तो माइनस इसमें से कर देंगे क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 500। अब 525 में से सीधे 500 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 25 रुपया लाभ। अब यहाँ पर निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बटा, इसका लिखेंगे क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ कितना है 25, क्रय मूल्य कितना है इसका 500, तो लिखेंगे 500, ठीक है, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये 5 25, ठीक है। यानी कि 5% क्या हुआ, इसका लाभ हुआ, ठीक है। इसी तरह इसको निकालिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, पॉइंट तीसरा। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट हम तीसरा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कितना परसेंट आया था, वो 5%, ठीक है। चलिए अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा में दिया है, यहाँ पर दिया क्रय मूल्य 630 रुपया, ठीक है। यहाँ पर दिया है हानि 70 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है 630 रुपया, यानी कि इतना में खरीदारी किया है, ठीक है। हानि इसका कितना है, यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर कितना है 70 रुपया, ठीक है। तो इसका निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि घाटा है तो घटाएंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 630 रुपया, घटे हानि कितना है 70 रुपया, यानी कि इतना में ख़रीदा है तो बेचा है इतना घाटा लगा के। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 होगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि 560 रुपया में उसको क्या किया है, बेच दिया है, ठीक है। 13 में से 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पर 60 रुपया बचेगा, ठीक है। इतना रुपया विक्रय मूल्य निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, हानि प्रतिशत बराबर, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है इसका हानि बटा क्रय मूल्य गुने क्या होता है 100। तो यहाँ पर हानि लिखेंगे कितना है 70 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य इसका कितना है 630 रुपया है, तो 630 रुपया लिखेंगे गुने यहाँ पर 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच गया 70 गुने 10,
अब बटा 63 है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 700 और ये हो जाएगा 63, कटेगा कितने के पहला से, तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 700 है ना, तो ये कटेगा 10 यानी कि 7 से, ठीक है। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, तो ये कट जाएगा आपका 100 मरतबे, ठीक है। ठीक है, 100 मरतबे यहाँ पर कटेगा इसको, तो यहाँ पर हम 100 मरतबे इसको काटेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको तो 7 से इसमें भाग करेंगे 700 में, तो ये कटेगा 100 मरतबे, ठीक है। आई कटेगा 7 नवा 63, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 100/9, 9 से भाग करेंगे 100 में, तो 100 में भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 100, अब 9 एकम 9 लगाएंगे, ठीक है। अब 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 उतरेगा, फिर 9 एकम 9, ठीक है, घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा 11.9%, क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो हानि लिखेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका, देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना है 560, तो इसमें लिख लेंगे क्या 560 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका परसेंटेज हानि कितना आया है, तो लिखेंगे 11.9%, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह देते हैं, ठीक है। अब हल करेंगे इसका चौथा, ठीक है। चौथा को हल करने के लिए चलिए हम इसको चलते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम अगला सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट जो दिया है ना उसको हम लिख लेते हैं पहले, कितना दिया, ठीक है। तो पॉइंट इसका दिया है तीसरा, अब हल चौथा हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है क्रय मूल्य 1200 है, ठीक है। थी हानि कितना है 40 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है इसका बाबू, तो क्रय मूल्य इसका है 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हानि कितना दिया है, तो हानि यहाँ पर दिया है 40 रुपया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 400 में खरीदा था तो बेचा कितना में, कितना हानि हुआ है, यानी कि 400 माइनस 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका निकल के चलाएगा 0 के 0 होएगा, 10 एक दाहिने 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यानी कि 360 रुपया में ये क्या है बेचा है, 360 में बेचा है, तो 40 रुपया हानि हुआ है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि बटा, ठीक है, हानि बटा क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे हानि कितना है, तो हानि हमारा आया है 40 है, तो 40 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 गुने परसेंटेज 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे। अब 4 दहा के 40 यानी कि 10% क्या है हानि हुआ है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 360 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 रुपया, ठीक है, यहाँ भी रुपया देते हैं, यहाँ भी रुपया दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे 10%, तो यहाँ पर ठीक है 10% लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हानि होगा, ठीक है। ये भी हानि है, ठीक है, ये क्या है लाभ है, ठीक है, 2 लाभ है 2 हानि निकला है, ठीक है। तो इसी तरह इसको हल किया जाता है, ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 को कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।